इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, इंसान इस धरती पर जन्म लेता है और जन्म लेने के उपरांत उसे सर्वप्रथम क्षीरान्न का आहार भोजन कराया जाता है। जिस धरती पर उसने सर्वप्रथम खीर का आहार लिया, अनाज उत्पन्न हुआ। ये अनाज कैसे उत्पन्न होता है? जहाँ धरती उपजाऊ भूमि होती है, बीज परिपक्व होता है, जहाँ सब कुछ अनुकूल सामग्री मिल जाती है, तो वहाँ पर धान्य की उत्पत्ति हो जाया करती है। ये धान्य ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो गया। उस धान्य को उत्पन्न करने के लिए, एक कण को उत्पन्न करने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 5 प्राणियों की आवश्यकता होती है। तब कहीं जाकर के किसान अपने जीवन में वह कण को पैदा कर सकता है। जहाँ किसान धान्य को पैदा करता है और उस धान्य को सारी सृष्टि जो है उसका सेवन करती है और अपने शरीर को परिपक्व करती है। क्योंकि हमारा यह औदारिक शरीर है और औदारिक शरीर जो है वह बिना अन्न के नहीं रह सकता है। इसलिए इस सृष्टि पर जो है धान्य की उत्पत्ति होने लगी। धान्य कैसे उत्पन्न होता है, इसकी शिक्षा युग के प्रारंभ में, आज से अरबों खरबों वर्ष पूर्व भगवान ऋषभदेव ने अपने जीवन के अंदर बतलाया था और वही व्यवस्था आज तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि अन्न का कभी अभाव नहीं होगा। अभी तो हमें निरंतर अन्न मिलता रहेगा, लेकिन ये अन्न जो है 18,500 वर्ष तक हमें मिलता रहेगा। और जैसे ही पंचम काल समाप्त होगा और छठा काल प्रारंभ होगा, उस समय की दशा एक अलग प्रकार की दशा हो जाएगी। तो आज जो है इस धरती पर हमें अनाज मिल रहा है। व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन होता है, जैसा पानी पीता है वैसी ही उसकी वाणी होती है। ये अन्न पानी का प्रभाव होता है। अन्न तारता है, अन्न मारता है। एक किसान था, गरीब किसान था, और किसान जो है प्रतिदिन जो है वह खेती का काम किया करता था। आज सृष्टि के ऊपर सबसे बड़ा उपकार यदि किसी का है तो किसान का है। किसान हर 4 महीने में हमें जो है फसल उत्पन्न करके प्रदान करता है, सारी सृष्टि को जीवित रखता है। किसान के समान दुनिया के अंदर कोई दूसरा प्राणी नहीं दिखाई देता है। वह किसान अपने खेती के अंदर खेती जोत रहा था और उसकी पत्नी प्रतिदिन जो है वह भोजन लेकर के जाया करती थी।
सबका भोजन अलग अलग होता है। बालकों का भोजन अलग होता है, युवाओं का भोजन अलग होता है, वृद्धों का भोजन अलग होता है, राजा महाराजाओं का भोजन अलग होता है, नेताओं का भोजन अलग होता है, साधु संतों का भोजन अलग होता है। सबका अलग अलग अपना भोजन होता है। गरीब आदमी का भोजन बहुत सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होता है। वह किसान गरीब था और गरीब के घर के अंदर क्या मिल सकता है, लेकिन साधु संतों के मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है कि ये तो गरीब का घर है, ये अमीर का घर है। उनकी चर्या चांदनी चर्या होती है। जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी प्रत्येक घर पर पड़ा करती है, उसी प्रकार से दिगंबर साधु संत जो हैं किसी प्रकार का भेद नहीं करता है कि ये अमीर का घर है, ये गरीब का घर है, यहाँ पर भोजन करना, यहाँ पर भोजन नहीं करना, यहाँ पर आहार करना, वहाँ पर नहीं करना, ऐसा कोई भाव उनके मन में पैदा नहीं होता है। वे तो सब में एक समान भाव रखते हुए चले जाते हैं। जहाँ किसान का भोजन, गरीब का भोजन कैसा होता है, जहाँ रूखा सूखा होता है, मोटा मोटा भोजन होता है, तो उस किसान की पत्नी ने जो है अपने पतिदेव के लिए जो है भोजन बनाया, और भोजन में जो है मोटी मोटी रोटियां। आज का व्यक्ति मोटी रोटी नहीं खा सकता है, उसको तो जो है पतले पतले फुलके चाहिए, कागज जैसे फुलके चाहिए, तब जाकर के जो है वो रोटी खा पाता है। यदि वह गरीब के घर की, किसान के घर की रोटी खा ले तो वह उसके पेट में दर्द शुरू हो जाए। तो वह किसान की पत्नी जो है वह रोटी बना कर के ले गई, और रोटी बना कर के ले गई तो उसमें किसान ने देखा कि जो है 6 रोटियां हैं, 6 रोटियां हैं। तो किसान ने क्या किया कि 2 रोटी जो हैं, एक एक रोटी दोनों बैलों को खिला दी। पत्नी ने कहा, अरे ये आपने क्या किया, आपने बैलों को जो है ये रोटियां क्यों खिलाई? तो किसान ने कितना अच्छा जवाब दिया कि भगवान, इनके द्वारा ही हमें अनाज उत्पन्न हो रहा है। यदि आज हमारे पास में ये बैल नहीं होते, ये पशु नहीं होते, तो आज हमें अनाज कहाँ से मिल सकता था? इन बैलों के माध्यम से आज हमारी आजीविका चल रही है। यदि आज ये बैल नहीं होते तो जो है आज हमें आजीविका का साधन कैसे मिलता? इसलिए मैंने दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला दी। अब कितनी बची? 4 बची। कितनी बची? 4 बची। तो किसान ने कहा कि ये चारों रोटी जो हैं आप खा लीजिए। पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, आप खाएंगे, क्योंकि आप दिन भर जो है खेत के अंदर मेहनत मजदूरी करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, दिन भर जो है इस खेत की रक्षा में आप लगे रहते हैं, इसलिए आपको चारों रोटी खाना है। किसान ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसा करते हैं कि 4 रोटी हैं तो अपन दोनों 2-2 रोटी खा लेते हैं। अब वह रोटी जो है कैसी थी? एकदम रूखी सूखी। जो व्यक्ति अपने जीवन में रूखा सूखा भोजन करता है वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। वह व्यक्ति जो है उसका शरीर निरोग रहता है। आज जितने भी मजदूर लोग हैं वे अपने जीवन में रूखी सूखी रोटी खा करके जो है अपने जीवन में दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और वे तंदुरुस्त रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की औषधियों की जो है आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति ताज़ा रोज प्रतिदिन सवेरे घट्टी चला करके आटा पीसता है,
धान्य पीसता है और जो है शिला लोढ़ी के ऊपर जो है मिर्च मसाले पीस लेता है, नमक मिला लेता है और मिर्ची के साथ में रोटी खा लेता है। ऐसा भोजन यदि हर व्यक्ति करने लग जाए तो अपने जीवन में हॉस्पिटल सारे बंद हो जाए। जैसे ही वे दोनों पति पत्नी रोटी को लेकर के बैठे, 2 रोटी इसकी थाली में, 2 रोटी इसकी थाली में, और इसी बीच में जो है एक महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी पहुंच गए और जो है महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आज हमारे यहाँ पर भोजन करिए। महात्मा जी ने हाँ कर दी। ध्यान रखना, जब भोजन का समय हो और यदि आपको कोई भोजन करने के लिए कहे तो भोजन करने बैठ जाना। भोजन करने में किसी प्रकार की शर्म मत खाना। यदि भोजन में शर्म रखोगे तो भूखे ही मरोगे। इसलिए जो है हमेशा भोजन के समय किसी प्रकार की शर्म नहीं रखना। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि जो है उपदेश सुनना हो तो छोटे व्यक्तियों के साथ में और भोजन करना हो तो बड़े व्यक्तियों के साथ में। क्यों? उपदेश सुनना हो तो छोटों के साथ में और भोजन करना हो तो बड़ों के साथ में। क्योंकि यदि हम गुरु की वाणी सुन रहे हैं, हम प्रवचन सुन रहे हैं और बड़े व्यक्ति देखते हैं प्रायः करके लेट पहुंचते हैं, और जब प्रवचन सभा में पहुंचते हैं तो जो है सारी सभा को जो है अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसलिए बड़ों के साथ में उपदेश नहीं सुनना, क्योंकि बड़े लोग आएंगे तो सारे लोग जो हैं हाँ साहब यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, उसी में जो लग जाएंगे और जो है साधु संतों के प्रवचन जो है वे निकल जाएंगे। इसलिए छोटों के साथ में उपदेश श्रवण करना और भोजन जो है बड़ों के साथ में करना। यदि हम भोजन बड़ों के साथ में करेंगे तो जब बड़े लोगों के पास में जो है अच्छा अच्छा माल आएगा, लड्डू आएगा, पूड़ी आएगा, कचौरी आएगी, जलेबी आएगी, घेवर आएगा, सब जो है अच्छा अच्छा माल जो है बड़े लोग के पास में आएगा। इसलिए बड़े के साथ में बैठेंगे तो अपनी थाली में भी वो लड्डू, पेड़ा, पकवान, नमकीन सब कुछ जो है अपने को भी मिल जाएगा और अपना पेट भर जाएगा। इसलिए जो है बड़ों के साथ में भोजन करना। तो जैसे ही महात्मा जी को कहा, महात्मा जी ने कहा ठीक है मैं भोजन यहाँ पर कर लेता हूँ। और जैसे ही महात्मा जी भोजन करने के लिए बैठे तो इतने में एक धनाढ्य सेठ वहाँ पर आ गया अपना टीम टाम लेकर के। और जैसे ही धनाढ्य सेठ जो है महात्मा जी को देखता है कि महात्मा जी ये क्या कर रहे हैं, आप ये रुका सूखा खा रहे हैं, ये जो है मिर्च मसाले के साथ में मक्की का रोटी जो है आप खा रहे हैं। आप तो 56 भोग खाने वाले, आज कहाँ जो है ये मक्की की रोटी तुम खाने बैठे हो। और जो है उन्होंने जो है एक हाथ में गरीब की रोटी ली और जो है गरीब की रोटी लेकर के जो है उसको निचोड़ा तो उसमें से जो है दूध की धारा बह निकली। जैसे गाय के स्तन से जो है दूध की धारा बहती है, ऐसे जो है गरीब की रोटी में से जो है दूध की धारा बह निकली। और जो है दूसरे हाथ में सेठ के द्वारा लाया हुआ 56 भोग, उसमें से जो है रस मलाई उठाई तो उसमें से रक्त की धारा बह निकली। ये क्या, अनाज ये भी, लेकिन दोनों ही अनाज में जो है बहुत बड़ा अंतर है। लोगों को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। तब महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी इसका अन्न मेहनत का है, कठोर परिश्रम का है, और तुम्हारा अन्न जो है
वो अन्याय अनीति का है, लूटपाट का है, जिसमें आहें दिखाई दे रही हैं। तुमने जो है गरीबों को लूट लूट करके अपने जीवन में इकट्ठा किया है। तुमने गरीब से गरीब आदमी को लूटा है, उसकी कमाई से जो है ये अन्न तैयार किया गया है और ये जो है रक्त जो है आज यहां पर निकल रहा है। इसलिए कहा उत्तम खेती मध्यम व्यापार। जहां उत्तम खेती होती है और व्यापार को मध्यम कहा, क्यों? क्योंकि खेती करने में किसान के मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती है, किसी प्रकार की मायाचारी नहीं होती है, किसी प्रकार के खोटे परिणाम नहीं होते हैं कि मैं इस व्यक्ति को ठग लूं। और व्यापारी के मन में जो है निरंतर ये भावना रहती है कि सामने अच्छा व्यक्ति आया है, क्रीज बंद कपड़े पहन करके आया है, कार से उतर रहा है, आज इसको ठगना चाहिए। निरंतर जो है ग्राहक को देख करके उसके मन में जो है ठगने के परिणाम होते हैं। सेठ के परिणाम वक्र परिणाम होते हैं और किसान के परिणाम जो हैं वह सरल परिणाम होते हैं। इसलिए जो है गरीब की रोटी जो है वह मुझे सुकून देगी, मुझे शांति देती है। इसलिए तुम खुद देखो कि जहाँ 56 प्रकार के भोग हैं, ये अन्याय अनीति से तैयार किए हुए हैं। रोटी में न्याय है, अब जो है मैं कौन सा भोजन करूं? जो सच्चाई है, जो कमाई है, वही हमें अपने जीवन में शांति देती है। हमारे साधु संत सात्विक भोजन करते हैं क्योंकि उनके भक्त भी सात्विक होते हैं, उनका आहार भी, उनका अन्न भी सात्विक होता है और जो है एक का चार करने वाला होता है। इसलिए दुनिया में आज तक कहीं पर भी जैन साधु जो है भूखा नहीं रहा है, क्योंकि उनका भक्त जो है सात्विक प्रकृति वाला होता है, वह सात्विक भोजन बनाता है, वह सात्विक भोजन खाता है। इसलिए जो है वह श्रावक जो है सात्विक भोजन अपने जीवन में देता है। आज जो है हम देखते हैं कि चाइनीज व्यंजन के शब्द चौके के अंदर यूज करने लगे हैं। जैसे महाराज केक ले लो, महाराज पनीर ले लो, महाराज मैगी ले लो, महाराज सैंडविच पुलाव ले लो, नाना प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो है हमें अपने जीवन में जो है ऐसा भोजन कराओ जिससे हम अपने जीवन में जप तप ध्यान की साधना अपने जीवन में करके अपनी साधना को सफल करें। इसलिए हर श्रावकों को अपने जीवन में सात्विक भोजन अपने जीवन में करना चाहिए और गुरुओं को कराना चाहिए। आप ये जो है अन्न जो है वो हमारा प्राण है, इस अन्न के द्वारा हमारा शरीर चलता है। तो ऐसा अन्न जो है हम अपने जीवन के अंदर सेवन करें जिससे धर्म की साधना हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार